पानी चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। तो मैं विकास कार्य दिखाता रहा हूँ, जो गांव में समस्या वो भी दिखाता रहा हूँ। हमारे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे गांव में क्या समस्या है, उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का। सबसे पहले ये बताइए, उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? देखिए, गांव में जो पिछले हमारे 92 में पंचायत अलग हुई थी नचोली गांव से, और 92 से लेके अभी तक करीब 30 साल से सरपंच पद हमारे गांव में, सरपंच का पद आया हुआ है हमारे गांव में। सरपंच रहे हैं, कई सारे रहे हैं, लेकिन वो विकास गांव के अंदर नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। मूलभूत सुविधा में भी लोगों को अवेलेबल नहीं हुई है। और जो मेन समस्या है गांव की, वो गांव में एक तो साफ़ सफाई है, पानी की निकासी है, गांव के प्राइमरी स्कूल हैं और स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसी तरह से हमारा गांव जो है 2 गाँवों में बटा हुआ है, छोटा कांवरा है, बड़ा कांवरा। छोटे कांवरे में अगर हम जाएं तो मूलभूत सुविधा के नाम पे आज भी गली जो पक्की तो है, लेकिन पानी की निकासी का कोई खास सुविधा सरपंच ने नहीं दे पाई। समाज की जो मूलभूत सुविधा होती है वो स्वास्थ्य और शिक्षा होती है। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम कैसा गाँव में चल रहा है? देखो, एजुकेशन के नाम पे अगर हम बात करें तो गांव में प्राइमरी स्कूल है जिसमें आज मेरे ख्याल से 100 के आसपास स्ट्रेंथ है, और टीचर नाम मात्र के 2 हैं। गवर्नमेंट स्कूलों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो टीचर्स की है। 2 टीचर होने के बाद भी उनकी ड्यूटी अलग अलग क्षेत्र में लगी होती है। कभी BLO की ड्यूटी आ गई, कभी किसी की आ गई। और गाँव के जो मेन आदमी हैं वो गाँव में सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि गाँव के सरकारी स्कूल पर कोई ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बहुत सारे खंभों पे लाइटें नहीं हैं, डस्टबिन वगैरह नहीं है, कूड़ा कचरा जगह जगह फैला रहता है। क्या समस्या होती है? देखो, ये तो सबको मालूम है कि अगर गांव में गंदगी रहेगी तो बीमारियां तो फैलेंगी ही, और बीमारियां जब तक गंदगी नहीं हटेगी तो बीमारी फैलती रहेंगी। हमने पीछे भी देखा कि कोरोना जब महामारी आई तब भी हमारे गांव में वो साफ़ सफाई नहीं हो पाई जो पूरे देश के अंदर एक मुहिम चली थी सफाई के लिए, स्वच्छ भारत का। वो सुविधा गाँव वालों को नहीं मिल पाई। खंभों पे लाइट नहीं है तो क्या समस्या रात को होती है? देखो, अंधेरा होने की वजह से दिक्कतें तो आती हैं लोगों को, चलने फिरने में भी दिक्कतें आती हैं, और शरारती तत्वों को भी बढ़ावा मिलता है। गांव में जो खेलों का जो प्रदेश हरियाणा को कहा जाता है, लेकिन गांव में सुविधा ना होने के कारण बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते। प्रॉपर ट्रैक, कबड्डी और कुश्ती का प्रॉपर सामान होना चाहिए ग्राउंड में। देखिए, हमारे गांव के दुर्भाग्य कहूँगा मैं तो कि पिछले मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर हमारे गांव से, जिसमें कि 2000 की आबादी, वोट हमारी लगभग 1800 से 2000 है, उसमें से सिर्फ 1 या 2 बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग पाई है। हमारे गांव के अंदर ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा और ना ही खेलकूद के ऊपर कोई इस तरह का ध्यान अभी तक किसी ने दिया है। और लाइब्रेरी की सुविधा बहुत गांव में है, लेकिन आपके गांव में क्या सुविधा है वो बताओ। वहाँ पे प्रॉपर वाईफाई का सारे बुक्स हो और कंप्यूटर वगैरह लगा हो? देखो, वाईफाई तो 5 साल पहले, 7 साल पहले जब नई पंचायत बनी थी तो वाईफाई का प्रावधान आया था। 2-3 जगह वाईफाई के केंद्र सेटअप लगाए थे, लेकिन आज तक किसी को कोई उसकी सुविधा नहीं मिल पाई। वो अभी तक शुरू नहीं हो पाए, वो दिखावे के लिए रह गए हैं। नालियों की निकासी वगैरह, झोर वगैरह और पानी जो होता है नालियों की निकासी, वो कहाँ जाता है आपके गाँव में? देखो, गांव जितने भी हैं, हर गांव के अंदर जोहड़ ही एकमात्र ऐसा साधन होता है कि जहां पानी की निकासी होती है। पानी की निकासी, नालियां बनी हुई हैं, लेकिन जगह जगह उसमें ब्रेकेज होने की वजह से या सीढ़ियां बनाने की वजह से या पार्टीबाजी की वजह से थोड़ी बहुत एक्रोचमेंट हो जाती है, रुकावट हो जाती है। इस वजह से पानी जगह जगह भरे होते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगर जनता मौका देती है आने वाले 25 तारीख को, कौन से काम प्रायोरिटी रहेंगे और आने वाले 25 तारीख के लिए जनता से क्या कहना चाहते हो? देखो, हमारा सबसे पहला काम स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, खेल और युवा वर्ग के लिए जो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो अपने गांव में फील किया है वो सबसे ज़्यादा है बेरोज़गारी। हमारा गांव इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे गांव के लोगों को ही इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिल पाती है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को उसमें जॉब मिले। देख पा रहे हैं साफ साफ सर का कहना है कि जनता मौका देती है, इस बार चुनती है तो सभी गांव का विकास, गांव में हर एक वार्ड का विकास किया जाएगा। हरियाणा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।